नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जीके स्टडी वर्ल्ड में। तो आज की इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन को सीखेंगे और समझेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप क्वेश्चनों को पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ आप लिखते भी जाइएगा। जो क्वेश्चन आप लिख लेते हैं उसको आप कभी भी नहीं भूलेंगे। आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से लिख लीजिए, क्योंकि ये है जीके स्टडी वर्ल्ड, पूरा जीके का खजाना। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जीके स्टडी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको एक सही आंसर बताना है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं बैरोमीटर, मिलीमीटर, वोल्टमीटर या फिर डेकोमीटर। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है बैरोमीटर। यहाँ पे आपका सही आंसर होता है बैरोमीटर। यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना। यहाँ पे आपका दूसरा जो क्वेश्चन है, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1963, 1964, 1965 या फिर 1966। तो यहाँ पे आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ये क्वेश्चन आपने कई बार पढ़ा होगा, देखा होगा, लिखा भी होगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप ये बात याद रखना, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, वो 100% जो क्वेश्चन में अगर जीके स्टडी वर्ल्ड में आपने देख लिया, वो 99% एग्जाम में जरूर ही आएगा। आपको यहाँ पे गर्ल्स फ्रेंड्स ये तो पता ही होगा, यहाँ पे 0 से लेकर टॉप लेवल तक के क्वेश्चनों को बताया जाता है। तो आप इनको अच्छी तरह से समझ लीजिए और लिख लीजिए। मेरे हिसाब से तो बेहतर वही रहेगा कि आप इन क्वेश्चनों को लिख लीजिए, क्योंकि जो चीज़ आप लिख लेते हो वो आप कभी भी नहीं भूलते हो। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिए गए, राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे आपका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ, राज्यपाल। यहाँ पे राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सही से आप देख लीजिए, निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है, हर्ष रचित ने नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं, यानी अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ये 1 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है। यहाँ पे ये तो सब लोग जानते हैं, सब फ्रेंड्स, कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान, जो भारत का राष्ट्रगान है, वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक दूसरा देश है, किस देश का राष्ट्रगान लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, बांग्लादेश, चाइना, श्रीलंका या फिर पाकिस्तान। तो यहाँ पे आपका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ, बांग्लादेश। बांग्लादेश का रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही राष्ट्रीय गान लिखा था। ये बात आप याद रखना, ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से रट लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है, अत्यधिक बढ़ता है, कम हो जाता है या फिर ज्यादा हल्का हो जाता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, बढ़ता है। इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन, मैं तो यही बोलता हूँ कि सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन है वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, हीटर के जो तार है वो किस चीज के बने होते हैं, नाइक्रोम के, सोने के, चांदी के या फिर तांबे के। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है, नाइक्रोम के बने होते हैं हीटर के तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं टाइटेनियम, लीड, मर्क्यूरी या फिर प्लेटिनम। तो यहाँ पे आपका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ टाइटेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा तत्व है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था में कौन सा ऐसा तत्व है जो एकदम स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं सल्फर, सोडियम, हीलियम या फिर बेरिलियम। तो यहाँ पे आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है, वो है सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं आपको। मध्य प्रदेश का तो पता होगा। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो पहले मुख्यमंत्री कौन थे? वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल। रविशंकर शुक्ल ये हैं एमपी के प्रथम मुख्यमंत्री। अब यहाँ पे क्वेश्चन है महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो यहाँ पे आपको सही आंसर बताना है। वाई.वी. चौहान, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू या फिर ममता बनर्जी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। ये जो मुख्यमंत्री है ये महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। और अभी प्रेजेंट की बात की जाए तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो है उद्धव ठाकरे। आपने इनको तो पढ़ा ही होगा। जो मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं वो उद्धव ठाकरे हैं, जो इसके प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? यहाँ पे ये बताना है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं कोसी, माही, रावी या फिर यमुना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर जाता है कोसी, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ सही आंसर कोसी के साथ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, हमारे सौर परिवार कितने ग्रह हैं? हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? ये जो क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे सौर परिवार कितने ग्रह होते हैं? तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा के लिख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, 8 ग्रह होते हैं। यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मणिपुर की राजधानी क्या है? यहाँ पे मणिपुर की राजधानी पूछी गई है, ठीक है। मणिपुर एक राज्य है, उसकी राजधानी हमें बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं इम्फाल, कोहिमा, ईटानगर या फिर हैदराबाद। अगर हम आपसे बात करें कि मध्य प्रदेश की राजधानी, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भोपाल। हम सीधे और खुले शब्दों में बोल सकते हैं भोपाल। यहाँ पे पूछा गया मणिपुर की राजधानी क्या है, तो इसको भी हम सीधे और खुले शब्दों में बोल सकते हैं, ये है इम्फाल। आपने इसको भी कई बार पढ़ा होगा। ये राजधानियाँ तो आपने अच्छी तरह से समझ ली होगी, रट ली होंगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है इम्फाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? यहाँ पे बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो मैं और भी इम्पोर्टेंट मानता हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मानता हूँ इस क्वेश्चन को। युद्ध के बारे में 100 to 100% क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं युद्ध के टाइप में। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन दिए गए हैं 1757, 1756, 1758 या फिर 1759। यहाँ पे आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए 1757। जो 1757 है यहाँ पे आपका सही आंसर है। और इस 1757 में प्लासी का युद्ध, जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1757 में। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से रट लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ पे जो आप फ्रेंड्स, अगर आप जो भी देख रहे हैं अभी तक, आपने जिन क्वेश्चनों को पढ़ा है वो पढ़ा है आपने जीके स्टडी वर्ल्ड में। और आपको ये तो पता ही होगा कि जीके स्टडी वर्ल्ड एक तरह का जीके का खजाना है। आपको हर तरह का, हर टाइप का इसमें क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ से आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पे 0 से लेकर टॉप लेवल तक के क्वेश्चनों का आंसर आपको मिलता है। अगर जो भी आपको क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आपको हर तरह के क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। इसलिए आपको मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटा का बटन दबा दीजिए। आपको इसमें हर तरह का क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। मैं आपको बार बार यही बोलता हूँ कि आपको 0 से लेकर टॉप लेवल तक के क्वेश्चन का आंसर इस जीके स्टडी वर्ल्ड में मिलेगा।
तो आप जी के स्टडी वर्ल्ड को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।